ओके, स्टार्ट करते हैं अपन लोग आज का सेशन अपना। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कंटेंट कैलेंडर और उसके बाद कुछ ग्राफिक वगैरह क्रिएट करने के लिए बोला था। काफी लोगों ने शेयर करा है। मनीष, आपने कंटेंट कैलेंडर शेयर करा? नहीं नहीं, वो अलग से ग्राफिक पे उसको बना के नहीं करा, फिर आपने अलग से एक्सेल गूगल शीट्स पे बना के भेजा यार। सर आपने बनाया था क्या परसों? अच्छा, परसों में अब से नहीं है। ओके ओके, आपने तो बनाया ही है। अगर आपने नहीं, ठीक है। ओके, मोहित आपने भी भेजा है, कनिष्का आपने भी भेजा है। मैं एक दिन का और वेट कर रहा हूँ। और भी मतलब कुछ लोग अपना कंटेंट कैलेंडर आप लोग बना के भेज देना। ठीक है, बाकी कल एक बार अपन कंटेंट कैलेंडर और ग्राफिक डिस्कस करेंगे कल के सेशन में। ठीक है। और बाकी कनिष्का आपने चीज़ें काफ़ी सही बनाई हैं। आपने भी अमन बढ़िया चीज़ें बनाई हैं, बस इसमें ना अब इम्प्रूव करना है। ओके, ऑलराइट, एक मिनट। यस, एंड मोहित यू एज वेल, आपने भी सही करा है। मालिनी जी, आप कंटेंट कैलेंडर या ग्राफिक बना के प्लीज शेयर कर दिए फटाफट, ताकि मैं कुछ फीडबैक दे पाऊँ उसमें। ओके, मैं आ रहा हूं अभी बिजनेस सूट पे। ठीक है, आप दोनों की तो नई फर्स्ट क्लास है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत चीजें सर के ऊपर से जाए, बट कोई नहीं। आज आज आप देखना, कल से फिर चीजें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है जी। ओके, अच्छा नाम क्या है वैसे आपका? ऑलराइट, ठीक है। मीट बिजनेस सूट, सॉरी मेटा बिजनेस सूट, फेसबुक फॉर क्रिएटर, इस पर जा रहा हूं मैं। और यहाँ पर वही ट्राई इट नाउ पे जा रहा हूँ। बिजनेस सूट पे अकाउंट क्रिएट कर लिया है सब लोगों ने? अकाउंट तो क्रिएटेड है ना? अकाउंट अकाउंट आमिर, बहुत बढ़िया। कब करोगे? मूड है करने का नहीं है? ठीक है, कनिष्का आपने क्रिएट कर लिए। मोहित, बिजनेस सूट अकाउंट क्रिएटेड है मेटा बिजनेस सूट पे। मालिनी जी, विकास कर लेना आप लोग भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, यहां पर आ रहा हूं मैं अभी राइट नाउ इनबॉक्स वाले टैब पे। इनबॉक्स पे आता हूं और इनबॉक्स में ना, मेटा बिजनेस सूट के इनबॉक्स टैब में आपको कुछ मैसेजिंग ऑटोमेशन में अभी बता देता हूं। मैसेजिंग ऑटोमेशन क्या होता है, देखो। कुछ कह रहे हो? ठीक है, अब देखो होगा क्या। आपकी कोई कंपनी है खुद की, या फिर आप वहां पर जॉब कर रहे हैं, वहां पर क्या होगा, आपको कोई मैसेज आया, मान के चलो कोई किसी बंदे ने आपका ऐड देखा, या फिर आपने व्हाट्सएप या फिर आपने इंस्टाग्राम पे कोई आपने कंटेंट पब्लिश करा हुआ था, उसने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद वो पहुंच गया आपके इंस्टाग्राम मैसेंजर पे या फिर फेसबुक मैसेंजर पे पहुंच गया। ठीक है, उसने लिखा है वहां पर कि हाय, आई वांट टू नो मोर अबाउट योर सर्विसेज, या फिर आप कौन कौन सी किस किस टाइप के सर्विस देते हैं, आपकी सर्विसेज का क्या चार्ज है। अगर किसी ई कॉमर्स कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, तो वो बोलता है कि यार मैसेज करके कि क्या इस प्रोडक्ट पे कोई डिस्काउंट है। ठीक है, वो इस टाइप के मैसेजेस को ना दो तरीके से हैंडल किया जाता है। मैं यहाँ पर आपकी शीट पर ही अभी तो खैर नोट पैड पर अलग से लिख देता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा। देखो, दो टाइप के मैसेजेस होते हैं हमारे। एक होते हैं हमारे इंस्टेंट मैसेजेस, ठीक है। एक होते हैं आपके अवे मैसेजेस, ठीक है। दोनों में क्या फर्क है? इंस्टेंट मैसेज वो मैसेज होते हैं जिस टाइम पर आप अपनी शिफ्ट में वहां पर काम कर रहे हैं। ठीक है, एक ऑफिस के आमतौर पे टाइमिंग्स क्या होते हैं? 10 बजे से 7 बजे तक, है ना, आमतौर पे। 10 10 AM से 7 PM, ये क्या होता है? ये होता है हमारा इज ऑफिस टाइम। ठीक है, ये हो गया आपका ऑफिस टाइम, 10 से 7 बजे के बीच में, या जिसका भी जो भी है, 9 से 5 8 अपने हिसाब से। अब क्या हो रहा है, आपका आप सोशल मीडिया संभाल रहे हो किसी कंपनी का, ठीक है। अब आप पूरे टाइम तो आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर सकते ना वहां पे बैक टू बैक, है ना। मान के चलो 3 4 लोगों ने एकदम से आपको पिंग कर दिया, आप सबको एकदम से हाय थोड़ी भेज सकते हो, थोड़ा टाइम लगता है ना।
मैसेजिंग ऑटोमेशन देखा है आपने? अगर मैं व्हाट्सएप पे कहीं किसी बिजनेस वाले अकाउंट पे जाके हाय भेजता हूं तो लिखा आ जाता है ना एकदम से कि हाय हाउ कैन वी हेल्प यू, वो तुरंत आता है। वो एक तरीके का बॉट क्रिएटेड है, इसको मैसेजिंग ऑटोमेशन बोलते हैं, ऑटोमेटेड मैसेजेस बोलते हैं इनको, ठीक है। ऑटोमेटेड मैसेजेस मेटा में दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका इंस्टेंट मैसेज, जब आप अपने ऑफिस में होते हैं, आपके पास बैक टू बैक चैट्स आ रही हैं और उसके बाद आप सबको एक साथ रिप्लाई नहीं कर सकते, तो उस केस में अपन इंस्टेंट मैसेज लगाते हैं। अवे मैसेज कौन सा होता है? अवे मैसेज आपका वो टाइम होता है जिस टाइम आप अपने ऑफिस में नहीं होते हो। अब पूरे दिन थोड़ी ऑफिस में बैठे रहोगे, है ना। अब रात को 2 बजे अगर किसी ने आपके ऐड या फिर आप कहीं पर भी प्रोफाइल पे जाकर आपको मैसेज करा कि हाय ये वाला प्रोडक्ट कितने रुपए का है, या फिर कुछ भी पूछा उसने, तो अब रात को 2 बजे उसको वो दो रिप्लाई थोड़ी कर पाओगे, है ना। तो वो वाला टाइम अगर मैं मान के चल रहा हूँ 7 बजे तक ऑफिस पीरियड है, तो 10 तो मैं 7 बजे के बाद 7 PM से लेके अगले दिन मॉर्निंग के 10 AM तक क्या हो गया मेरा अभी मैसेज, ठीक है। इसमें हम अलग तरीके के मैसेज लगाते हैं और इंस्टेंट मैसेज में अपन डिफरेंट तरीके का टेक्स्ट लिखते हैं। ऑलराइट, तो अगर मैं यहाँ पर मेटा पे ही जाता हूँ, मेटा बिजनेस सूट पे गया और यहाँ पर मैं ये इनबॉक्स वाला टैब आपको बता रहा हूँ, इनबॉक्स इधर गया और यहाँ पर जाने के बाद आपको पहली बात तो जितने भी आपके मैसेजेस आते हैं ना, नॉर्मल मैसेजेस की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप किसी कंपनी का सोशल मीडिया संभाल रहे हो तो उस केस में आप बार बार फेसबुक ऐप ओपन करके या बार बार इंस्टाग्राम ओपन करके आप रिप्लाई थोड़ी करते रहोगे, पगला जाओगे। सही बता रहा हूँ, इतने सारे अगर अब किसी अच्छी कंपनी के लिए काम कर रहे हो ना, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। तो सबसे पहले तो मेटा बिजनेस सूट एक ऐसा आपको का इनबॉक्स, एक ऐसा आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहां पर आप एक जगह से ही अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के मैसेजेस को रिप्लाई कर सकते हो यहां से, ठीक है। आपको अलग से इंस्टाग्राम और फेसबुक ओपन करने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया? हाँ कनिष्का। यस, ओवरिंग के हो, बट ये है जैसे आपने उसका नाम सुना हुड स्वीट का कनिष्का? ओके, हुड स्वीट जैसे पेड है, मेटा बिजनेस सूट भी काफी सारे वही काम करके दे रहा है बट फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है। ये मेटा का बना हुआ ही टूल है। अच्छा, मेटा बिजनेस सूट पे करा है काम आपने? ओके ओके, ठीक है, नाइस, आपने यूज करा हुआ है तो आप दोनों इंस्टाग्राम और फेसबुक के मैसेजेस का यहां से रिप्लाई कर सकते हो। अब उसके बाद फेसबुक कमेंट और इंस्टाग्राम कमेंट, जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना आपके किसी भी पोस्ट पर, वो आप यहां से उनके कमेंट का रिप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक आपका प्लेटफॉर्म हो गया जहां से आप ये चारों चीजें कर सकते हैं। अब उसके बाद जो मैं ऑटोमेशन की बात कर रहा था, वो अपन कहां से करेंगे? ये आ रहा राइट हैंड टॉप पर ऑटोमेशन, ऑटोमेशन पे क्लिक किया, अलग अलग टाइप के आपके ऑटोमेशन आ रहे हैं। ये आ रहा है एक इंस्टेंट रिप्लाई, इंस्टेंट रिप्लाई के बाद आ रहा है आइडेंटिटी अनआंसर्ड मैसेजेस, ये कभी यूज नहीं करा मैंने। कस्टम कीवर्ड, कॉन्टैक्ट, बहुत सारे यहाँ पर टाइप के आ रहे हैं। आपका ना सबसे पहले इंस्टेंट रिप्लाई मैं आपको बता देता हूँ। ट्राइड पे गया और इंस्टेंट रिप्लाई कौन सा वाला वो है आपका टाइप ऑफ मैसेज जो आप ऑफिस टाइम में, ऑफिस आवर्स में होते हैं, ठीक है जी। ओके, एक मिनट देना। ओके, ये आ गया आपका थैंक यू, सॉरी, इंस्टेंट रिप्लाई। आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो जो आप ठीक समझो। हाय, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, वी हैव रिसीव्ड योर मैसेज एंड अप्रिशिएट यू रीचिंग आउट, ठीक है। मीनवाइल हमेशा कोशिश करना कि इस तरीके के जो मैसेजेस आप बना रहे हो ना, थोड़े से एंगेजिंग बनाओ, यूजर को अच्छा लगता है ऐसे मैसेज। अगर आपने उसमें कुछ इमोजी वगैरह लगा रखी है, कुछ फोन नंबर लगा रखा है ना, तो थोड़ा पर्सनलाइजेशन आता है, तो मैसेज थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। कनिष्का, आप किस तरीके से लिखते थे मैसेज, थोड़ा सा बताएंगे, गाइड करेंगे? ओके, इसी तरीके से। हाँ, हाय, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, पहली चीज तो यहां पर
एक ऑप्शन आ रहा है आपका पर्सनलाइज योर मैसेज का। ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसको आमतौर पे लोग छोड़ देते हैं। मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, कर्सर को यहाँ क्लिक करा, स्पेस दी और पर्सनलाइज योर मैसेज पे क्लिक करा। आप क्या चाहते हो, फुल नेम ऑफ द रेसिपेंट, यानी कि जो मैसेज भेज रहा है ना उसका नाम आएगा पूरा। मान के चलो कोई बंदा है जिसका नाम है अमित अग्रवाल, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम ऑफ रेसिपेंट करके ऐड कर दूंगा ना, तो जैसे यहाँ पर अभी मेरा नाम लिखा आ रहा है क्योंकि मैं अपनी प्रोफाइल से लॉग इन हूँ, यहाँ पर लिखा आएगा हाय अमित अग्रवाल, ठीक है। अगर मुझे इसको चेंज करना है, मैं यहाँ पर पर्सनलाइज में जाके फुल नेम ऑफ द, सॉरी फर्स्ट नेम, मैंने उल्टा बोल दिया, जो फुल नेम है ना, फुल नेम ऑफ द रेसिपेंट में वो आएगा पूरा अमित अग्रवाल। मैं यहाँ पर अगर फर्स्ट नेम ऑफ द रेसिपेंट करता हूँ और ऐड कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे सिर्फ उसका जो इनिशियल नेम है वो आएगा, ठीक है। जैसे अभी मेरा यहाँ पर शिगर, हाय शिगर आ रहा है, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, वी हैव रिसीव्ड योर मैसेज एंड अप्रिशिएट यू रीचिंग आउट। आगे मैं लिख देता हूँ आवर, जो भी आवर टीम विल गेट इन टच विद यू ASAP, इतना लिख दिया। Meanwhile, you can check our latest range of products, ठीक है। और यहां पर आप अपनी वेबसाइट का www. जो भी आपका URL है वो आप यहाँ पर, अभी तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दे रहा हूँ, .com लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आ रहा है थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, एक इंसर्ट इमोजी पे जाओ, एक इमोजी लगा देना। आपने देखा होगा काफी बड़ी बड़ी ब्रांड्स भी आजकल इमोजीज का यूज करती हैं, ठीक है। तो अब ये कोई ऐसा नहीं रह गया कि ये बच्चों वाली चीज है, और ये कॉर्पोरेट में भी यूज होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज भी इमोजीज यूज करती हैं। वैसे क्या हुआ, हाँ ये 2 बार लगा दी मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ मैसेज जाएगा। अगर आपको नंबर डालना है तो आप अपना फोन नंबर भी डाल सकते हो, यूजर अगर इम्पेशेंट हो रहा है तो वो कॉल भी कर सकता है। ऑलराइट, ये हो गया, इस तरीके से मैसेज दिखेगा। तो ये हो गया आपका इंस्टेंट मैसेज। अब एक बार थैंक्स, अब एक बार अवे मैसेज भी देख लेते हैं। एडिट पे गए। अब पहली बात तो ये है कि अवे मैसेज लगाना ही एक बहुत बड़ा टास्क होता है, ठीक है। यहां से आप टाइम जोन सिलेक्ट कर लेना। ये टाइम जोन पता है ना क्या होता है, इंडिया 5.5 घंटे आगे GMT से। कोई जानता है, जानते हो टाइम जोन होता क्या है? ये मतलब अपार्ट फ्रॉम द कोर्स है, जियोग्राफी रिलेटेड है ये चीज। आप लोगों को पता है ऑनलाइन व्हाट इज टाइम जोन? ये 5.5 घंटे क्या चीज है, इसका ध्यान रखना। अगर किसी कंपनी के लिए, आप कोई बाहर की कंपनी है, ठीक है, अगर बाहर की कंपनी कोई आपको मिलती है ना, तो गलती से यहाँ पर ही एशिया कैलकाटा मत चूज कर लेना। देखना उस कंट्री के जाके टाइम। मान के चलो अगर कोई ऐसी कंट्री है, मैं ले लेता हूँ, अगर ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया का आपको ना मीन टाइम चेक करना आना चाहिए। तो ये अपार्ट फ्रॉम द कोर्स है, ऐसी जनरल नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, ताकि कहीं किसी अच्छी कंपनी में नौकरी लगे तो मजाक मत उड़ा लेना अपना, ठीक है। बता दे रहा हूँ मैं क्या चीज़ है। मैं यहाँ पर डालता हूँ गूगल पर, हाँ जी, किसने हैंड रेज किया था? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। बस मैं एक बार आप लोगों को समझा देता हूँ कि ये होता क्या है। वर्ल्ड टाइम जोन, इमेजेस पे जा रहा हूँ। देखो, ये अर्थ अपना कुछ इस तरीके से फ्लैट है ना, मतलब फोटो में तो फ्लैट ही है, वैसे तो ग्लोबल ग्लोब है। आप यहाँ पर देखोगे एक जगह है, अब ये जूम हो जाए तो, हाँ, ये जो लाइन जा रही है ना, इस लाइन को लगभग ऐसा माना जाता है कि ये वर्ल्ड को 2 पार्ट में बांट रही है। ये ग्रीनविच एक जगह है, यूके में, लंदन के आसपास एक जगह है ग्रीनविच। वहां पर मतलब उसका जो टाइम जोन है ना, उसका टाइम जोन एवरेज 0 लिया गया है, ठीक है। यानी कि अगर, और ये तो हो गया आपका ग्रीनविच। GMT का नाम कभी सुना हो आपने, ग्रीनविच मीन टाइम, कभी स्कूल वगैरह में पढ़ा हो तो? ओके, ये जो GMT वाली लाइन है ना, टाइम इसी से कैलकुलेट होता है। आप जितना इसके लेफ्ट में जाओगे टाइम बढ़ेगा, जितना इसके राइट, सॉरी, जितना राइट में जाओगे टाइम बढ़ेगा, जितना लेफ्ट में जाओगे टाइम माइनस में आएगा। कभी सुना है किसी ने, कोई जानकार किसी का यूएस में रहता है? बोलते ना यूएस हमसे 9.5 घंटे पीछे है, सुना होगा भी। ऑलराइट, इसीलिए क्योंकि ये ग्रीनविच मीन टाइम जो है ना, ये पीछे की तरफ जा रहा है। अगर कोई ऐसी, मतलब अभी आप देखो यहाँ पर इंडिया के आगे लिखा है ना 5.5, 5.5 लिखा हुआ है।
ये यही चीज है, ये जो आ रहा है आपका इंडिया 5:30, इस लाइन से आप जितना आगे बढ़ते चले जाओगे ना, आधा घंटा ऐसा बढ़ता चला जाएगा। और ये इंडिया का जो ये है ग्रीनविच इंडिया का जो टाइम जोन है वो ये यहाँ से 5.5 घंटे है। तो इंडिया का पहली बात तो हमेशा याद रख लेना कि 5:30 है, और वो कैलकाटा से पास होता है। तो ये हमारा GMT प्लस 5:30, यानी GMT में जो भी टाइम हो रहा है उसमें 5.5 घंटे, लंदन में जो भी टाइम है 5.5 घंटे जोड़ देना, वो इंडिया का टाइम आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट मिलता है तो देख लेना यार, यहाँ तक इतने एरिया में, अब मैं दिखाऊं आपको, मान के चलो आपका कोई क्लाइंट है जो आर्किटेक्ट है और वो सिडनी में रहता है, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी का नाम सुना होगा सब लोगों ने, सिडनी। ठीक है, सिडनी अगर मुझे ऐसा करना है तो उस केस में मैं क्या करूंगा, क्या स्पेलिंग है सिडनी की, सिडनी सिटी डाल देता हूं मैं, स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, इमेज सिडनी सिटी ऑन मैप। एक सेकेंड, हालांकि मैं सीधे सीधे भी डाल सकता हूं, बट मैं थोड़ा आपको ज्यादा डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूं। सिडनी ऑस्ट्रेलिया मैप, ये रहा, कुछ इस जगह पर है सिडनी, यहाँ पर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के एकदम कॉर्नर में आ रहा है। तो मैं वर्ल्ड टाइम जोन में जाके देखूं ना, ये किस में आएगा, GMT प्लस 10 घंटे। ठीक है, अगर मैं वैसे भी टाइम जोन डालूं, अगर आपको वैसे भी, अगर आपको सिडनी टाइम जोन भी अगर गूगल पे डाल दोगे ना, अरे नहीं, ये रहा, कहीं ना कहीं तो लिखा ही होगा, ये रहा GMT प्लस 10। ठीक है, तो अगर बाहर का कोई क्लाइंट मिलता है तो टाइम का थोड़ा ध्यान रखना, टाइम जोन का। चलो ठीक है, अब यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर उसी हिसाब से आप यहाँ पर सिडनी विडनी जो भी डालना है डाल लेना, 10.5 घंटे प्लस रखना बस अपने को। ओके, अभी तो मेरे लिए तो इंडिया में ही है अपन, तो 5.5 घंटे ही रखते हैं इसको। अब इसको अपन क्रिएट कैसे करेंगे, थोड़ा सा वो टिपिकल चीज है, बट एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। मैं भी बार बार गलती कर देता हूँ उसमें। सबसे पहले तो मैं ले लेता हूँ मंडे, हाँ, ये आ गया मंडे, मंडे पे क्लिक करा, मंडे इधर आ गया। कितने बजे ऑफिस खुलता है, 10 बजे ले लेता हूं मैं, एक सेकेंड, 10 बजे, तो 10 से लेके 7 बजे तक तो मैं ऑलरेडी ऑफिस में ही हूँ। तो क्या वो अवे टाइम में काउंट होगा, अवे में नहीं होगा ना वो, हाँ, वो इंस्टेंट में काउंट होगा आपका। तो अवे मैसेज आपका 7 से लेके अगले दिन सुबह के 10 बजे तक काउंट होगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, 7 PM लेते हैं। ठीक है, ये रहा, 7 PM ले लिया। एंड टाइम याद रखना, मैं यहां पर सीधा अगले दिन का 10 AM नहीं ले सकता। रीजन, नहीं, आप क्या कह रहे हो, पता है क्यों नहीं ले सकता मैं सीधे अगले दिन 10 AM का, डेट चेंज हो जाएगी, वो मंडे रह जाएगा ना, वो मंगलवार हो जाएगा ना अगले दिन का। तो मैं यहाँ पर डालूंगा 12 AM, समझ रहे हो, नीचे आपको यहाँ पे, हाँ, हाँ जी, यस, ठीक है भाई, अभी दिखा देता हूँ दोबारा। सही है, मंडे पे गया था ना मैं, 7 बजे से लेके रात के 12 बजे तक मंडे का टाइम मैंने अभी मैसेज लगाया है। ये देखो, मंडे का इतना एरिया हो गया, इतना एरिया ग्रे हो गया, है ना। अब ट्यूसडे का मेरे को अवे टाइम लगाना है। ट्यूसडे का अवे टाइम कब से लगाऊंगा, रात के 12 AM से सुबह के 10 AM तक, वही तो अभी मैसेज होगा। उसके बाद तो मेरा ऑफिस शुरू ही हो जाएगा। तो ये आ रहा है ट्यूसडे, ट्यूसडे पे क्लिक करूंगा, ट्यूसडे यहाँ आ जाएगा, ये आ गया ट्यूसडे, इधर क्लिक किया। अब यहाँ पर 12 AM से शुरू हो रहा है, कितने बजे तक चलेगा, 10 AM तक, ये हो गया 10 AM, इतना हो गया। अब मुझे दोबारा लगाना है ट्यूसडे में, याद रखना, दोबारा कैसे लगाऊंगा मैं, इसी पे क्लिक करा, ऐड अनदर टाइम रेंज, क्लिक कर रहा हूं मैं। अब क्या लगाऊंगा यहाँ पे बताओ, यस, 7 PM, ये ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। 7 PM से 12 AM तक ये आ रहा, ये देखो,
इतना एरिया अवे मैसेज का हो गया है, और ये ग्रीन टाइम है यानी कि जिस टाइम आप ऑफिस में हो, और फिर उसके बाद ये आपका मिडनाइट अवे शुरू हो गया है। अब फटाफट फटाफट मैं और भी वेडनेसडे को भी लगा, सारे नहीं लगाऊंगा, एक दो लगाता हूँ, फिर उसके बाद आप भी लगा के दिखाएंगे मेरे को। वेडनेसडे पे गया, अब वेडनेसडे को फिर से वही 12 बजे शुरू हो रहा है, कितने बजे तक चलेगा, 10 AM तक। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, कंपनी में लगाना पड़ता है। आपका टीम लीडर या मैनेजर अगर बोलेगा उस टाइम पे नहीं लगा पाओगे ना, सुना देगा बढ़िया वाला। ठीक है, बेसिक चीज है। अब वॉल्यूम धीमे कर लेना यार, जो भी है। वेडनेसडे, अब वेडनेसडे में दोबारा लगाना पड़ेगा मेरे को। एड रेंज 7 PM से जाकर 12 AM तक। ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे करके ये पूरा मेरा अवे मैसेजेस का एक वो क्रिएट हो जाएगा। जो जो लोग लैपटॉप से कनेक्टेड है, फटाफट अभी अवे मैसेज लगा के मेरे को भेज दिखा दो। ओके, लगा के स्क्रीनशॉट भेज देना व्हाट्सएप पे, जो जो लोग लैपटॉप से कनेक्टेड है। आप दोनों तो आपके पास लाए नहीं लैपटॉप आज? लाए? बिजनेस सूट पता है, मेटा बिजनेस सूट ओपन कर लेंगे, कोशिश करो। आप लाए लैपटॉप, ओपन कर लो फटाफट। आगे मेस पे जाओ, और ऑनलाइन जो जो लोग कनेक्टेड है वो लोग भी। हाँ, मेटा बिजनेस सूट डालना, मेटा बिजनेस सूट डालना है आपको। और ये जो नीचे वाला, एक बार दोनों आप नए लोग देख लो, ये वाला जो वाला ना ऑप्शन यहाँ पर, मेटा बिजनेस सूट डाला है मैंने। सेकंड ऑप्शन, इस पर जाना है, मेटा फॉर क्रिएटर्स। इस पर जाकर अभी मैसेज लगा के दिखाओ। जिस जिसका हो जाए मेरे को यार चैट पे यस भेज देना, थम्स अप मत करना, मैं रिकॉर्ड नहीं रख पाऊंगा उसका। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, वापस रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया आपका ऑटोमेशन में इंस्टेंट रिप्लाई और अवे मैसेज। सब लोग को लगाना आ गया, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ी सी आपकी एप्टीट्यूड लगेगा, थोड़ा लॉजिक रीजनिंग लगानी पड़ेगी, बट ये आ जाएगा समझ में। अब उसके बाद और जो यहाँ पर इंडस्ट्री में जो यूज होता है ना, वो होता है, तीन ही होते हैं आमतौर पे। अवे मैसेज होता है, इंस्टेंट रिप्लाई होता है, और उसके बाद एफएक्यू होता है। एफएक्यू का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है, एडिट का बटन दबा रहा हूँ, अनदर क्वेश्चन। हाँ अनुष्का बताइए। देखो, अब ये हर कंपनी का डिफरेंट होता है। अगर आपको पूरा सोशल मीडिया, देखो वैसे तो आमतौर पे सेल्स के पास जाने चाहिए, ठीक है। ओके, अगर कंपनी ने आपको, आपके टीएल ने आपको असाइन दे रखा है कि नहीं आपकी कन्विंसिंग पावर अच्छी है ये वो, तो फिर आपको भी मिल सकता है। ठीक है ना। अब वो कंप्लीटली कंपनी टू कंपनी होता है। अगर छोटी कंपनी है, सेल्स की टीम इतनी नहीं होती है, कई बार मैंने देखा है जो सोशल मीडिया जो संभाल रहे होते हैं एग्जीक्यूटिव, वही रिप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, बड़ी कंपनी है तो फिर वो जो भी मैसेज आ रहे हैं वो सेल्स टीम संभालती है। तो इट वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। ओके, आगे आता हूँ। अब मैं एक बार आपको एफएक्यू और बता देता हूँ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। यहाँ पर मैं मैसेंजर ऐड अनदर क्वेश्चन पे क्लिक करता हूँ, क्वेश्चन 1। अब ये सीक्वेंस देखना किस तरीके का यहाँ पर क्वेश्चन है, और उसका ऑटोमेटेड रिप्लाई क्या होता है। आप लोगों ने देखा है व्हाट्सएप पे भी चलती है ये चीज ऑटोमेशन की, कि 3-4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से आप किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हो तो उसका आंसर अपने आप नीचे आ जाता है कभी। हाँ, बैंक वाले जैसे होते हैं, अवावा ऐसे, अवाया ऐसे करके कुछ नाम था जी, मुझे याद नहीं आ रहा। एचडीएफसी में उन्होंने अवाया करके क्रिएट करा हुआ था, if I'm not wrong। ठीक है, तो क्वेश्चन आर, एक सेकंड में लिख लेता हूं, कैन यू प्रोवाइड डिस्काउंट, क्वेश्चन मार्क। ये आमतौर पे लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि आप डिस्काउंट कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो मैं, यानी कि देखो लोगों के सामने ना कुछ इस तरीके से 3-4 क्वेश्चन आएंगे, मैं भी बना के दिखा देता हूं, जिस पर भी वो क्लिक करेंगे उनको उसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन भी हम ही बना रहे हैं, आंसर भी हम ही बना रहे हैं। ये हमको अपने दिमाग से सोच के बनाना पड़ेगा कि आमतौर पे लोग फ्रीक्वेंटली क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आर कैन यू प्रोवाइड डिस्काउंट, तो मैं यहां पर लिख देता हूं श्योर वी गिव वैल्यू टू आवर फर्स्ट कस्टमर्स। ठीक है, कुछ ऐसे करके लिख दिया मैंने। ये एक क्वेश्चन हो गया और उसका आंसर हो गया। अब इसका ऐड टू रिस्पॉन्स में बटन लगाना है आपको या मीडिया लगाना है? ऐड टू रिस्पॉन्स में, हाँ जी मोहित बताइए।
है। अरे यार, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। हाँ, FAQ में आया हूं मैं, और FAQ में आने के बाद एक तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया, और उसके बाद यहाँ पर उसका खुद ऑटोमेटेड रिप्लाई लिख दिया है, और उसके नीचे मैं लगा रहा हूँ बटन, क्लिक हियर, ये लिख दिया। बटन पे क्लिक होगा और यूजर कहाँ पहुंच जाएगा, मैं जो भी मेरा डिस्काउंट वाला पेज है ना, जिस पर मैंने अपने डिस्काउंटेड प्रोडक्ट डाल रखे हैं, उसका लिंक मैं www जो भी है करके .com/ करके जो भी है वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा। एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा ऐड अनदर क्वेश्चन पे जाता हूं मैं। अब यूजर और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे से, एक बार देख लूं ये पॉपुलेट हो रहा है। ये तो पॉपुलेट ही नहीं हो रहा, एक सेकंड है, ठीक है। ऐड अनदर क्वेश्चन पे गया। अब फिर से वही सेम, आप कुछ भी अपने हिसाब से क्वेश्चन लिख सकते हो। जैसे ये इधर दिखा देता हूं मैं, व्हाट इज सोशल मीडिया, इतना लिखा मैंने। देखो ये इस तरीके से कुछ आता है, जैसे ये ऑलरेडी गूगल ने कुछ FAQs ले रखे हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, व्हाट इज सोशल मीडिया इन सिंपल वर्ड्स। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करा, आंसर आ गया ना नीचे, कि मीन्स ऑफ इंटरैक्शन अमंग पीपल इन विच दे क्रिएट, शेयर, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, फलाना फलाना, ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज सोशल मीडिया बेस्ट आंसर, ये कुछ आंसर आ रहा है उसका। इज व्हाट्सएप अ सोशल मीडिया ऐप। तो ये कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो गूगल ने आपके लिए अरेंज कर दिए। ओके, तो आपको भी कुछ ऐसा ही करना है यहाँ पर, ये आ रहा। अब आप अपने हिसाब से देख लेंगे, जो भी आपकी कंपनी है, जो आपको लगता है कि भाई, अब एक तो मैंने डिस्काउंट वाला पूछ लिया, ठीक है। अब कोई और पूछ सकते हैं कि मान के चलो, वेयर इज योर ऑफिस, या फिर अगर ई कॉमर्स है तो वेयर इज योर शोरूम लोकेटेड। लोग ये पूछ सकते हैं कि आपका शोरूम कहाँ है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वी डू नॉट हैव एनी शोरूम एज ऑफ नाउ एंड वी आर ऑपरेटिंग ऑनलाइन, इस करके कुछ भी आप लिख सकते हो ना आंसर। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ बटन लगा सकते हो, XYZ। अपने हिसाब से आपको ये पूरी जो सीरीज है ना, ये क्रिएट करनी होगी, ठीक है। ये तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं, इंस्टेंट रिप्लाई, अवे मैसेज और FAQs। ये तीनों चीजें आप लोगों को क्रिएट करनी आनी चाहिए। वो, हाँ, लगा के देखो, अपने ट्राई करके देखना। मीडिया लगाता हूं मैं, कोई भी इमेज आप लगा सकते हो। एक्चुअली में जब वो रिप्लाई जाएगा ना, रिप्लाई के साथ वो इमेज चली जाएगी, ठीक है, फोटो चली जाएगी। जो भी आपको ठीक लगे लगा लेना, बट आज तक मीडिया मैंने कभी यूज होते देखा नहीं। आमतौर पे वो बटन ही यूज होता है, ठीक है। कोई डिस्काउंट वाला आपको कहीं, क्योंकि बटन आपको कहीं और रीडायरेक्ट कर सकता है ना। मीडिया आपको रीडायरेक्ट नहीं करेगा। रीडायरेक्ट का मतलब समझते हो ना, क्लिक होने के बाद किसी और पेज पे भेज सकता है। हाँ जी, समझा नहीं। हाँ, किसी और पेज पे रिडायरेक्ट, शिफ्ट वही की चीज है वो। यस, ठीक है जी। तो ये था, अभी मैं सेव नहीं कर रहा हूँ उसको, ये था आपका ऑटोमेशन। उसके बाद आइडेंटिटी एनालिसिस, कस्टम कीवर्ड, एक बार ट्राई करके देख लेना। लोकेशन वगैरह, मैं जैसे लोकेशन पे जाता हूँ, ट्राई इट पे, ये रहा। थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, वी हैव रिसीव्ड योर मैसेज समवन। ये मैंने आज तक कभी यूज करा नहीं है लोकेशन वाला, बट यहाँ पर आप कोई भी अगर आपसे लोकेशन मांग रहा है ना, ऑन क्यों नहीं हो रहा, एक सेकंड। यहाँ पर वी हैव रिसीव्ड शॉर्टली, बटन यहाँ पर लगा सकते हैं। अपना जो गूगल मैप्स का वो जो लोकेशन वाला जो होता है ना, वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। हाँ, URL जो होता है, क्लिक करके वो गूगल मैप की वही लोकेशन ओपन हो जाती है ना, आता होगा। बस वो सभी लगाना है, ठीक है। तो और भी चीजें हैं, ट्राई करके देखना, बट ये तीन तो नेसेसरीली कर ही लेना। ऑलराइट गाइस, फिर उसके बाद ये एक टैब आ रहा है मोनेटाइजेशन का। रटने की मोनेटाइजेशन को जरूरत नहीं है, एक एक बार आप इसको वैसे ही पढ़ लेना। आप सबको पता है ना, यूट्यूब से लोग पैसे कमाते हैं, ये बात तो हम सभी जानते हैं। यूट्यूब की क्या है करा, आपको नहीं पता यूट्यूब से लोग पैसे कमाते हैं? ऐसे उदास होकर मना क्यों कर रहे हैं? हाँ, आप भी कमाने लग जाओगे, ठीक है। बट होता क्या है ये,
फेसबुक से भी लोग पैसे कमाते हैं, ठीक है, लेकिन उसके कुछ क्राइटेरिया हैं। जैसे यूट्यूब के क्या क्राइटेरिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 4000 या 2000 उनके वॉच आवर्स हैं। वॉच आवर समझते हैं ना क्या होता है? मैं एक बार चेक एग्जैक्टली देख ही लेता हूँ। यूट्यूब मोनेटाइजेशन, स्पेलिंग गलत हो गई, कोई नहीं। हाउ मच, एक सेकेंड, हाँ, मोनेटाइज ऑन यूट्यूब, अब ये वो तरीका बता रहा है। ऐसा होता है आपके 4000 वॉच आवर्स, यानी इस टाइम पे कितना ज्वाइन कर लिया है जी? तो यार बड़ी जल्दी ज्वाइन कर लिया यार कल के हिसाब से आए हैं। ओके, 4000 घंटे यानी कि 4000 बार आपका वीडियो देखा गया है, और 1000 सब्सक्राइबर जैसे यूट्यूब के होते हैं ना, इतने अगर आप एक साल के अंदर रीच कर लेते हैं तो आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करूं मेटा से, तो मेटा में थोड़ा डिफरेंट है हिसाब। मेटा में एक बार आप देख लो, अभी तो मेरा मोनेटाइजेशन कोई वायलेशन नहीं है। मैं यहाँ पर जाता हूँ इन स्ट्रीम, इन स्ट्रीम एड्स। आपने मान के चलो फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो डाला, वीडियो के बीच में भी ऐड आ जाते हैं, देखा होगा आपने, जस्ट लाइक यूट्यूब इस पर भी आ जाते हैं। तो उसके क्राइटेरिया क्या है कि जब ऐड आएंगे और उन ऐड से आपकी अर्निंग शुरू होगी, ये क्राइटेरिया है। 5000 आपके फॉलोअर होने चाहिए और 60,000 एलिजिबल मिनट्स होने चाहिए इन 60 डेज। 60,000 एलिजिबल मिनट समझ गए? यानी कि अगर आपने 1 मिनट का वीडियो डाला है तो कम से कम वो 1 मिनट का वीडियो 60,000 बार तो देखा जाना चाहिए 2 महीने के अंदर, 60 डेज, 60 दिन के अंदर आपका, अगर आपने मान के चलो 2 मिनट का वीडियो डाला है, तो वही अगर आपने देखा 2 मिनट हो गए, आपने 1 मिनट देखा उस वीडियो को बंद कर दिया, 3 मिनट हो गया, फिर आपने देखा 2 मिनट, 5 मिनट हो गया। ऐसे टोटल कर करके आपको वो 60,000 करना है 2 महीने के अंदर, 60 डेज के अंदर अंदर, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। 5000 आपके फॉलोअर होने चाहिए और 5 एक्टिव वीडियोस आपके उस पे होने चाहिए, ठीक है, 5 एक्टिव वीडियो होने चाहिए। तो ये आपका एक तरीका है फेसबुक से अर्न करने का। टोटल देखो, आपने अगर 10 वीडियो भी डाले हैं, लोग अगर उस 10 वीडियो को देख रहे हैं तो उसके बीच में ऐड तो आ रहे हैं ना, कोई कोई वीडियो देख रहा है, वो कोई दूसरा वीडियो देख रहे हैं। मैं तुषार, मैं उस पर रिप्लाई करूंगा कल के सेशन में, ठीक है, कंटेंट कैलेंडर पे। हाँ, आपने वो आपका कोई वीडियो देख रहे हैं, अब ऐड तो सबके में आ रहे हैं ना, तो उस ऐड पे, ऐड अगर आपका मोनेटाइजेशन है या नहीं है, यू फेसबुक तो ऐड दिखाएगा उस पर, लेकिन आपकी अर्निंग नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? जब तक ये क्राइटेरिया मीट नहीं हो जाता है। एलिजिबल मिनट्स होने चाहिए और साथ में 5 वीडियोस भी होने चाहिए, तब आपकी अर्निंग शुरू होगी। यूट्यूब ज्यादा अर्निंग देता है, मतलब ज्यादा कमाई होती है यूट्यूब पे, फेसबुक पे थोड़ी कम होती है, इनकी अर्निंग पॉलिसी थोड़ी सी कम है, बट ठीक है, अच्छी खासी है, नहीं कम भी नहीं। पर ये अचीव करना भी छोटी मोटी बात नहीं है, कंटेंट में दम होगी तो ये कर पाओगे आप लोग, ठीक है। यहीं तक रखता हूँ मैं, अगला टॉपिक शुरू नहीं कर रहा हूँ, लंबा हो जाएगा काफी।